सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्कोपी फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिनरी स्टोन। ठीक है, मतलब यूरिनरी स्टोन को निकालने के लिए अब हम इलेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके यूरिनरी जो हमारे यूरिनरी सिस्टम है वहाँ पे जो स्टोन्स है उसको निकालने की प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज है, जिसको हम बोलते हैं यूआरएस। ठीक है, तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, यूरेट्रोस्कोपी इज टाइप ऑफ मिनिमम इन्वेसिव ट्रीटमेंट दैट involve using a small caliber endoscopy to detect, break up and remove stone from kidney with one single procedure। कहने का मतलब है जो हमारा ये जो यूरेट्रोस्कोपी एक मिनिमम इन्वेसिव ट्रीटमेंट मतलब मिनिमम डायरेक्ट ट्रीटमेंट है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम एक स्मॉल कैलिबर एंडोस्कोपी का यूज करते हैं, जो किस काम आता है, वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, और जहां भी स्टोन है उसको ब्रेकअप तोड़ देगा और वहां से स्टोन को रिमूव कर देगा। कहाँ से? किडनी से, विथ ए सिंगल प्रोसीजर। एक सिंगल प्रोसीजर के ही थ्रू वो किडनी में प्रेजेंट जो स्टोन है उसको डिटेक्ट करके उसे ब्रेकअप कर देगा और वहां से रिमूव कर देगा। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है यूआरएस, मतलब रेट्रोस्कोपी ऑफर पेशेंट हाई सक्सेस रेट। जो रेट्रोस्कोपी से जो ये कह लो, जो रेट्रोस्कोपी का यूज करके जो किडनी स्टोन को रिमूव किया जाता है, तो इसका जो सक्सेस रेट है ना वो बहुत ज्यादा हाई है। तो यूआरएस ऑफर पेशेंट हाई सक्सेस रेट एंड लो कॉम्प्लिकेशन। और इसमें क्या है, इसमें हाई सक्सेस रेट देखा गया है और साथ साथ कॉम्प्लिकेशन भी है वो बहुत ही कम देखने को मिला हुआ है। ठीक है, ऑफर करता है इसकी मतलब इसको करने से पेशेंट को सक्सेस मिल जाती है और साथ साथ कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है एन एंडोस्कोप। एंडोस्कोपी क्या करते हैं, एंडोस्कोपी को इंसर्ट करते, तो यहाँ बात करते हैं एंडोस्कोपी विल एंटर यूर ब्लडर। मतलब जो एंडोस्कोपी जो पेशेंट का जो ब्लडर है, ब्लडर के थ्रू ही तो किडनी तक जाएगा। तो एंडोस्कोपी विल एंटर यूर ब्लडर थ्रू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, मतलब ब्लडर मतलब जो एंडोस्कोपी है वो ब्लडर में जाएगा, यूरेथ्रा के थ्रू जाएगा एंड डिपेंडिंग ऑन वेयर द स्टोन। और ये डिपेंड करेगा, मतलब ये डिपेंड एंडोस्कोप को कहाँ ले जाना ये डिपेंड करेगा कि स्टोन कहाँ पे प्रेजेंट है। तो डिपेंडिंग ऑन वेयर स्टोन इज ए रिजिड या फ्लेक्सिबल रेट्रोस्कोपी यूज। और जिसके हिसाब से हम एक रिजिड और एक फ्लेक्सिबल रेट्रोस्कोप का यूज करते हैं, ये डिपेंड करेगा कि स्टोन कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है ए फ्लेक्सिबल यूरेटर, a flexible ureteroscope will allow your doctor to reach virtual every point in kidney। जो फ्लेक्सिबल रेट्रोस्कोपी होगा वो डॉक्टर को अलाउ करेगा कि किडनी में जहां जहां भी मतलब स्टोन है वहां पे वो पहुंच सके या उसकी पहुंच हो सके। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल रेट्रोस्कोपी वहां पहुंच जाएगा जहां पे किडनी में कहीं भी स्टोन होगा, तो ये डॉक्टर को अलाउ मतलब दिखाएगा कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट है वंस द स्टोन इन आइडेंटिफाई। अगर एक बार यूट्रोस्कोपी से अगर एक बार भी स्टोन आइडेंटिफाई हो गया कि यही स्टोन है, इट इज पुल आउट विथ हेल्प ऑफ स्पेशल बास्केट। तो उसको वहां से पुल आउट मतलब निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेशल बास्केट के थ्रू। उस स्टोन को वहां से पुल आउट निकल धक्का देके निकाल देंगे, खींच लेंगे। ठीक है, इफ स्टोन इज टू बिग, अगर स्टोन बहुत बड़ा है टू रिमूव कंप्लीटली, तो अगर स्टोन बहुत बड़ा है रिमूव करने के लिए मतलब रिमूव कंप्लीट पूरी तरह रिमूव करने के लिए अगर स्टोन बहुत बड़ा है तो क्या करेंगे, लेजर से उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेजर का यूज करने से उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो इट विल ब्रेक डाउन मैम विथ। हाँ मैम सोनाली बोलो। को ज्वाइन कर लो। मैम सोनाली को ज्वाइन कर लो। ठीक,
स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? यस मैम। तो इसमें once the stone is identified, it is pulled out with help of a special basket। मतलब जब भी हम स्टोन को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम उसको एक स्पेशल बास्केट के थ्रू वहां से पुल आउट खींच के बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अगर जो स्टोन है अगर वो बहुत बड़ा है और हमें उसे कम्प्लीटली वहां से रिमूव करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लेजर का यूज करते हैं। लेजर की वजह से हम उस स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दे, ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। एंड अल्ट्रासाउंड एंड न्यूमेटिक लिथोप्रिटर से, मतलब लेजर यूज कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज कर सकते हैं, न्यूमेटिक लिथोट्राइप्टर से उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर लेंगे। एट दिस पॉइंट ऑल स्टोन फ्रैगमेंट विल बी रिमूव। और इस पॉइंट में क्या है, सारे की सारे जो स्टोन के जो पार्ट्स होंगे, जो फ्रैगमेंट होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। बेटा दिखाई दे रहा है? यस मैम। क्या इसका क्या मतलब है बताओ, क्या दिखाई दे रहा है? ये जो यूरेटर, जैसे जो हमारा यूरेटर है ना, वहां पे देखो स्टोन हो गया है, ठीक है। और हमने क्या यूरेट्रोस्कोपी का यूज करके उसको क्या कर लिया है, उसे पुल आउट खींच रहे हैं। छोटा है तो खींचने से निकल आएगा, लेकिन बड़ा होगा तो उसे तोड़ना पड़ेगा। लेकिन तोड़ने के बाद भी तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो उसको भी तो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो जो यूरेटर है ना, यूरेटर में ये जो ग्रीन ग्रीन कलर है ये स्टोन है, ठीक है। और देखो जो जो रेट्रोस्कोपी, इसकी वजह से पुल आउट किया जा रहा है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम। दिखाई दे रहा है ना? ठीक। अब है डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशन में प्लेस जेजे स्टैंड यूर, मतलब ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा, ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा। तो एक जेजे स्टैंड को यूरेटर में क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, डाल देंगे। तो इम्प्रूव यूरिन फ्लो थ्रू यूरिनरी सिस्टम, कि ताकि जो यूरिन का फ्लो है ना वो प्रॉपर हो सके। स्टैंड इज रिमूव वंस यूरिन फ्लो रिटर्न टू नॉर्मल। जैसे ही हम स्टैंड को वहां से रिमूव कर देंगे तो जो यूरिन का जो फ्लो है ना वो क्या हो जाएगा, वो वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। दिस में टेक फ्रॉम सेवरल डे टू फ्यू, और ये कितना टाइम ले सकता, कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्ते भी ले सकता है, ठीक है। देखो इसमें दिखाई दे रहा है ना, प्लान दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। ये जो ब्लू ब्लू कलर का है स्लैंट है, जो हमारे किडनी और यूरेटर और ब्लडर के बीच में क्या रिलेशन बनाया, जिसकी वजह से यूरिन जो इजिली पास हो जाए। उसको निकाल देंगे तो वो अपने नॉर्मल साइज पे मतलब वर्क पे आ जाएगा। अब बात करते हैं इंडिकेशन की, किस किस केस में ये करना है। तो इसमें 4 स्टोन अप टू 2 सेंटीमीटर, अगर जो स्टोन है 2 सेंटीमीटर से बड़ा है तो, मतलब 4 स्टोन अप टू 2 सेंटीमीटर, छोटे से लेकर अगर 2 सेंटीमीटर तक है तब हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। यूआरएस इज सेफ, जो यूआरएस है वो बहुत सेफ है और इफेक्टिव ट्रीटमेंट, मतलब कंसीडर किया गया कि बहुत ही अच्छा है और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। देयर इज ए हाई चांस टू बिकम स्टोन फ्री विथ वन ऑपरेशन, और इसके जो चांसेस है ना बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं कि ऑपरेशन के बाद वहां कोई भी स्टोन प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको बोला हाई चांस टू बिकम स्टोन फ्री विथ वन ऑपरेशन। एक ही ऑपरेशन में उस एरिया को स्टोन फ्री कर देता है, इसके हाई चांस है, ठीक है। अब बात आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, किस किस केस में हम रेट्रोस्कोपी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आते हैं कि रेट्रोस्कोपी कैन बी परफॉर्म ऑन ऑलमोस्ट एवरीवन। जो रेट्रोस्कोपी है वो हर किसी पे मतलब परफॉर्म कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज इंडिविजुअल कंडीशन, और वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल कंडीशन पे। अलाउ फॉर एनेस्थीसिया एंड ही हैव नॉट हैव अनट्रीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, और मतलब हाँ
मतलब जो यूआरएस है वो मतलब किसी पे भी क्या परफॉर्म कर सकते हैं ऐसा इंडिविजुअल कंडीशन, वो मतलब कंडीशन पे डिपेंड करता है, अलाउ करता है कि वो एनेस्थीसिया अलाउ करता है, ठीक है, जिसमें एनेस्थीसिया अलाउ कर देंगे। ही डज नॉट हैव, और जिसमें क्या है उसमें उसको अगर उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो पहले उसका ट्रीटमेंट होगा, तभी ये रेट्रोस्कोपी होगा। बिना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के बगैर रेट्रोस्कोपी नहीं किए। पहले अगर किसी को यूटीआई है तो पहले उसका ट्रीटमेंट होगा, अगर किसी ने ट्रीटमेंट नहीं कराया है तो उस केस में हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। देयर इज नो नीड टू स्टॉप टेकिंग मेडिसिन, और इसमें किसी भी मेडिसिन को स्टॉप करने की जरूरत नहीं होती। तो देयर इज नो नीड टू स्टॉप टेकिंग मेडिसिन फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग का जो मेडिसिन है लेने की कोई जरूरत नहीं होती। नो नीड टू स्टॉप, रोकने की कोई जरूरत नहीं होती। कोई ब्लड क्लॉटिंग का मेडिसिन ले रहा है तो उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। बिफोर डिसाइडिंग यू शुड स्पीक टू ए डॉक्टर, और जब भी अगर यूरेट्रोस्कोपी के लिए सोच रहे तो सबसे पहले कंसर्न करना चाहिए अपने डॉक्टर से, अपने डॉक्टर की से अपने बारे में बताना चाहिए कि वो कौन सी मेडिसिन लेता है या उसे कौन सी प्रॉब्लम है। ये सारी मतलब ऑपरेशन होने से पहले अपने डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करके रखना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है प्रिपरेशन फॉर द प्रोसीजर, ठीक है। प्रिपरेशन फॉर द प्रोसीजर की यहाँ रेट्रोस्कोपी करने से पहले हमें कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी चाहिए प्रोसीजर के लिए। तो क्या है इसमें, फास्टिंग फॉर 6 to 8 hours बिफोर द प्रोसीजर टू प्रिपेयर बॉडी फॉर एनेस्थीसिया। जब भी रेट्रोस्कोपी की जाएगी तो एनेस्थीसिया की बॉडी एनेस्थीसिया के लिए प्रिपेयर हो सके, उस प्रोसीजर से पहले पेशेंट को 6 से 8 घंटे का फास्ट रखना पड़ेगा। मतलब 6 से 8 ऑपरेशन होने से 6 से 8 घंटे पहले पेशेंट को कुछ नहीं खाना है, ना ही कुछ पीना है, ठीक है। कुछ ना खाना है ना ही पीना है, ठीक है। नेक्स्ट है रिटर्न टू डेली एक्टिविटी। दिस प्रोसीजर में बी डन एज ए डे सर्जरी। जो ये प्रोसीजर है एक दिन में ही सर्जरी हो जाती है। यू मे सी ट्रेस ऑफ ब्लड इन यूर यूरिन फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डे। और ये भी देख सकते हैं कि मतलब ऑपरेशन होने के कुछ दिनों बाद हम यूरिन में ब्लड के ट्रेसेस भी देख सकते हैं। इफ जेजिस लैंड वाज प्लेस्ड ड्यूरिंग प्रोसीजर, अगर प्रोसीजर के टाइम जेजिस लैंड को रिमूव कर दिया गया है, will remove it when you urine flow return to, मतलब if JJ was replaced during प्रोसीजर के दौरान अगर JJ मतलब स्लैंट को रिप्लेस कर चुका है, ठीक है, या उसे करना है तो उसे हम अगर नहीं किया है तो उसको हम रिमूव कर दें व्हेन इट योर फ्लो रिटर्न टू नॉर्मल, जब जो पेशेंट का यूरिन फ्लो है वो नॉर्मल में आ जाए, ठीक है। एंड एडवाइज द स्कोप ऑफ एक्टिविटी पेशेंट में इंगेज इन आफ्टर डिस्चार्ज, और उस पेशेंट को कुछ एडवाइस देनी चाहिए, कुछ एक्टिविटी के लिए एडवाइस देनी चाहिए ताकि वो डिस्चार्ज होने के बाद किसी में इंगेज रहे, ठीक है। विजिट द हॉस्पिटल इमीडिएटली, और जो ऑपरेशन के बाद पेशेंट विजिट हॉस्पिटल में विजिट कर सकता है इमीडिएटली अगर उसको फीवर आ गया हो, ठीक है। एक्सपीरियंस पेन इवन व्हेन यू आर पेन किलर, मतलब पेन किलर लेने के बाद भी पेन हो रहा हो तो इस केस में तुरंत हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ यूआरएस की। यूआरएस की एडवांटेज क्या है, तो जैसा कि पता है कि वो बहुत उसके हाई चांसेस हैं, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन कम है, जैसे कि हम पढ़े हुए। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ यूआर की, उसकी कौन कौन से डिसएडवांटेज। तो उसमें क्या है, स्टोन कैन बी रिमूव इमीडिएटली, जो उसमें है जो इसमें जो है एडवांटेज है कि जो स्टोन है वो तुरंत इमीडिएटली रिमूव हो जाता है, ठीक है। एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट है डिसएडवांटेज में, ठीक है, और लो रिस्क ऑफ मतलब इसमें एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये है कि स्टोन इमीडिएटली रिमूव हो जाता है, डिसएडवांटेज है कि इसमें एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है। एडवांटेज ये है कि लो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, व्हेन यूआर इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। URS can be performed on almost everyone as long as individual condition, ठीक है, जैसे कि पहले बता चुके हैं। How do I prepare for process, कि कैसे हम प्रोसीजर के लिए तैयारी कर सकते हैं।
वी विल एडवाइस पेशेंट ऑन प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन, मतलब जब भी पेशेंट का ऑपरेशन होगा तो पहले हमें कुछ एडवाइस देंगे कि उसे ऑपरेशन से पहले ना तो कुछ खाना है, ना पीना है, ना स्मोक करना है। ठीक है, अराउंड 6 से 8 घंटे पहले, ऑपरेशन होने से 6 से 8 घंटे पहले ना तो पेशेंट को खाना है, पीना है, ना ही स्मोक करना है। ठीक है, और ताकि उसकी जो बॉडी है वो एनेस्थीसिया के लिए तैयार हो सके। ठीक है, अब है इसमें व्हेन कैन आई रिटर्न टू डेली एक्टिविटी, मतलब इसने बताया कि कब हम डेली एक्टिविटी में आ सकते हैं। दिस प्रोसीजर मे डन एज वन डे सर्जरी, जो ये प्रोसीजर है अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है इंडिकेशन के बारे में, तो जो हम ये जो जैसे कि हम बात करते हैं ना फ्लेक्सिबल रेट्रोस्कोपी की, तो उसमें इंडिकेशन की किस किस केस में हम ये कर सकते हैं। तो उसमें हिमेचुरिया, अगर यूरिन में अगर ब्लड है तो इवेल्युएशन ऑफ हिमेचुरिया के लिए है, इवेल्युएशन ऑफ पॉजिटिव अपर ट्रैक्ट साइटोलॉजी के लिए है, इवेल्युएशन ऑफ रेडियोग्राफिक फिलिंग डिफेक्ट के लिए है, और सिविलेंस आफ्टर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ऑफ अपर ट्रैक ट्यूबर के लिए है। तो इस केस में हम ये करेंगे। ठीक है, अब है थेरेपी की कौन कौन सी हम इसमें थेरेपिक है। तो अगर स्टोन डिजीज है तो उसके लिए हम ये सारी चीजें कि कौन कौन से स्टोन है, तो उस केस में हम फ्लेक्सिबल विट्रोस्कोपी यूज करेंगे। ठीक है, अदर जो ट्रीटमेंट दिया हुआ है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की किस किस केस में हम नहीं की, तो देयर इज नो स्पेसिफिक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ठीक है, जनरल प्रॉब्लम सच एज जनरल एनेस्थीसिया, जो जनरल प्रॉब्लम को नॉर्मल एनेस्थीसिया दी जाती है, सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम है। और अनट्रीटेड प्री ऑपरेटिव पॉजिटिव एनालिसिस होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल रेट्रोस्कोपी की, जिसमें क्या है जो ये फ्लेक्सिबल रेट्रोस है, उसका जो साइज है वो अराउंड 6.75 से लेके 9 तक होना चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल है, जैसे कि हम तो पहले ये पढ़ चुके हैं, इसमें बस थोड़ी सी चीज देखनी है।
अब ये देखो, ये हमारा जो रेट्रोस्कोपी है, तो ये बिग साइज का स्टोन है। अब हमें इसको यहाँ से निकालना है, तो हमने इसको क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर, जैसे कि आपको उसमें दिखाई देगा। छोटा है तो हम वहीं से उसको पुल आउट कर सकते हैं, पकड़ के आर की तरफ खींच सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा है तो हम उसे पुल आउट ऐसे इजिली नहीं कर सकते, उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। अब बात आती है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ बास्केटिंग। जैसे कि हमने बात की थी कि यूट्रोस्कोपी में एक स्पेशल बास्केट की जरूरत है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो उसकी वजह से यूट्रेनल एवल्सन हो सकता है, इंट्रूशन हो सकता है, एब्रेशन हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकता है, और साथ साथ बास्केट जो है वो ब्रेक डाउन भी हो सकती है। अब जैसे कि हमने स्टैंड की बात की, तो उसी तरह यहाँ पे ग्रेस्पर यूज किया जाता है, जिसमें हम स्टोन को रिमूव करते हैं। तो फॉर द रिमूवल ऑफ स्टेनल स्टैंड फॉरेन बॉडी, या जो हम ग्रेस्पर है वो हम स्टैंड को रिमूव करने के लिए फॉरेन बॉडी को एम्बेडेड स्टोन को रिमूव करने के लिए करते हैं। तो जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो जो उसमें स्टोन है उसको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया है बाय द ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे हमने देखो इलेक्ट्रोस्कोप को इंटर करवा के जहाँ भी स्टोन है वहां ले गए और उसको वहां से पुल आउट करा। अब हम बात करते हैं यूट्रोस्कोपी में पोजीशन कौन सी होनी चाहिए। तो इसमें एक स्टैंडर्ड लिथोटॉमी पोजीशन पेशेंट को दी जाएगी, साथ साथ लेग कंट्रोलेटेड टू द साइड ऑफ इंटरेस्ट स्लाइटली एक्सटेंड एंड हिप एबडक्टेड हो जाएगा, और इसमें अलाउ करेगी मिनिमम एगुलेशन ऑफ यूट्रस अलाउ करेंगे। अब जैसे कि हम अगर फ्लेक्सिबल यूआरएस की बात करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डायलेशन भी कहा जाता है। और इसको जो ये फ्लेक्सिबल रेट्रोस्कोप है, इसको रेटर में इंट्रोड्यूस मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे अलोंग साइड सेफ्टी गाइड के वायर के साथ हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे ओवर सेकंड वर्किंग गाइड वायर के बाद। एम्प्टी ब्लडर इफ ऑल फेल, मतलब एम्प्टी ब्लडर इफ ऑल एज फेल कंसिडर डायलेशन ऑफ रेट्रल। अगर मतलब एम्प्टी ब्लडर के टाइम भी अगर ये फेल हो जाते तो हम डायलेशन ऑफ रेट्रल ऑरिफिस को ही यूज करेंगे। इसमें है फ्लेक्सिबल रेट्रोस्कोप इज बैक लोडेड ओवर, मतलब पीछे की साइड से लोडेड करेंगे ओवर द वर्किंग गाइड वायर इन नॉर्मल फ्यूजन। तो जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है, स्ट्रेंथ यूरेथ्रा एंड अवॉइड किंकिंग एडवांस स्कोप विथ थंब एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड। तो जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है आप लोगों को,